हाँ, तो यहाँ पर जो बेसिकली फ़ॉर्मूला लगा है फर्स्ट ईयर का वो क्या है। सबसे पहले तो देखो आपकी अप्रोच ये रहेगी कि सबसे पहले आप अब फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक मतलब 9 सालों के लिए आपको 4,35,000 रुपये मिलेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वही किया हुआ है बेसिकली, डिस्काउंट करोगे आप। तो देखो फॉर्मूला देखना, प्रेजेंट वैल्यू लगाई हुई है, ये D10 लिखा हुआ है, ये तो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, 9% ही रह रहा है। D9 जो है वो है बेसिकली 10 साल, 10 में से C18 माइनस किया हुआ है विच इज़ 1। तो बेसिकली आप 9 सालों के लिए उसको डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो कैश फ्लोज जो हैं 4,35,000 9 सालों के लिए मिल रहे हैं। फिर माइनस D5 किया हुआ है, बेसिकली 4,35,000 ही लिखा हुआ है, वो बस सर का एक्सेल वैसे वर्क करता है कि उसमें माइनस का अमाउंट डालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू के बाद, तो उसको छोड़ो। फिर इसमें से D18 माइनस किया हुआ है जो कि है आपकी कॉस्ट। तो बेसिकली अभी जो इनिशियल पार्ट में किया हुआ है वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। 9 सालों के लिए आपको 4,35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप 4,35,000 को डिस्काउंट करोगे 9 सालों के लिए 9% के इंटरेस्ट रेट पर, 25,85,000 अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो उसको आपने माइनस कर दिया है यहाँ से और अपना नॉर्मली आपने अमाउंट फाइंड किया है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो भी अभी तक निकला है कि 4,35,000 9 सालों के लिए डिस्काउंट किया, उसमें से 25,85,000 माइनस कर दिया, ये सब फर्स्ट ईयर के हिसाब से निकाला है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से एज इन फर्स्ट ईयर के बाद 9 साल है, राइट। तो फर्स्ट ईयर के बाद 9 सालों के लिए यू आर यूजिंग दैट। तो आपने जब उसको डिस्काउंट करके निकाला है उस सबको, तो आपने बेसिकली फ़र्स्ट ईयर में क्या अमाउंट होगा वो निकाला है, बट हमें 0th ईयर में प्रेजेंट टाइम में क्या अमाउंट होगा वो चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, फ़र्स्ट ईयर की जो भी NPV आया है उसको बेसिकली अब आप 0th ईयर तक लेके आओगे। 0th ईयर तक कैसे लेके आओगे, बेसिकली उसको 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दोगे। तो दिस इज़ वॉट वी हैव डन। तो यहाँ पर जो आगे का पार्ट है 1 + D10 टू द पावर C18, दैट इज़ बेसिकली कि आपने जो है क्या किया हुआ है कि 1 + D10 किया हुआ है। तो 1 + D10 इज़ बेसिकली 1.09 और टू द पावर C18 इज़ टू द पावर 1। तो बेसिकली आपका प्रोसेस ये रहा है कि पहले आपने फर्स्ट ईयर से 10th ईयर तक का जो भी कैश फ्लोज मिलेंगे उसको डिस्काउंट वगैरह करके फर्स्ट ईयर के हिसाब से क्या NPV आया वो फाइंड कर लिया। फिर आप फर्स्ट ईयर से उसको डिस्काउंट कर रहे हो वापस 0th ईयर में, उसके लिए आप उसको 1.09 से बेसिकली डिवाइड कर रहे हो। सेकेंड ईयर में भी सेम प्रोसेस है। तो सेकेंड ईयर में हम कैश फ्लोज जो है 8 सालों के लिए कैलकुलेट करेंगे, उनको 8 सालों के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। ये करके आपके पास सेकेंड ईयर का NPV आ गया। अब सेकेंड ईयर से अगर आपको 0th ईयर पर उसको लेके आना है तो उसके लिए आप उसको डिवाइड कर दोगे बाय 1.09 टू द पावर 2, ठीक है। थर्ड ईयर का सेम प्रोसेस है, 7 सालों के लिए कैश फ्लोज निकालोगे और फिर उसको डिवाइड कर दोगे बाय 1.09 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का एक तो NPV पॉजिटिव कुछ कुछ जगहों पे आ रहा है विच मीन्स कि इट इज़ वर्थ बाइंग द मशीन, हाईएस्ट आ रहा है सेकेंड ईयर में, तो इसलिए सेकेंड ईयर में बाय करना वर्थ इट है, ठीक है।